खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सिहपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना और किश्तवाड़ पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया। ये सभी आतंकी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो खुफिया सूत्रों के अनुसार आतंकी इस वक्त कच्ची बनी ढोक में छिपे हुए हैं। इलाके में 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं और लगातार बर्फबारी के कारण इस बार आतंकियों के ज्यादा दूर भागने की संभावना भी बेहद कम है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहां पर तैनात किए गए। और राजस्थान के नागौर में पुलिस ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर 187 बोरों में भरा करीब 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। ये वही रसायन है जिसका इस्तेमाल बड़े विस्फोटक तैयार करने में किया जाता है। पुलिस ने मौके से डेटोनेटर और फ्यूज वायर भी बरामद किए हैं और इस मामले में सुलेमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ पहले से अवैध विस्फोटक से जुड़े 3 केस दर्ज हैं। शुरुआती छानबीन में पता चला कि इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को गुपचुप तरीके से एक मकान में छिपाकर रखा गया था। फिलहाल पुलिस को शक है कि इसका इस्तेमाल किसी बड़े धमाके या साजिश में हो सकता था। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा हाई अलर्ट पर रहती है और ऐसे समय में इतना बड़ा विस्फोटक जखीरा पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद अहम है। और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया और इसका इस्तेमाल कहां होने वाला था। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जेल ट्रायल हैं, एक में दोषमुक्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकरण को थानों पर दर्ज किया गया है और इसका विस्तृत अनुसंधान अभी जारी है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात रतलाम की करेंगे। बड़ी खबर है, वेल्डिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया है रतलाम में, जहां लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में ब्लास्ट हुआ है। तो देखिए, वेल्डिंग के काम के दौरान ये ब्लास्ट हुआ और इसमें अभी तक 3 लोगों के झुलसने की जानकारी है। चांदनी चौक क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो वेल्डिंग के काम के दौरान ये ब्लास्ट हुआ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस ब्लास्ट में अब तक 3 लोग झुलसे हैं। रतलाम का मामला है। रतलाम में यह हादसा पेश आया है। वेल्डिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में ये ब्लास्ट हुआ है दुकान में, और वेल्डिंग के काम के दौरान ही ये हादसा पेश आया है। कुछ लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। इसके बाद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के झुलसने का जो मामला है वो सामने आ रहा है और लगातार वहां पर देखिए लोगों में अफरा तफरी भी मची हुई है। इस दौरान कुछ लोग भी वहां पर जो है दिखाई दे रहे हैं। ब्लास्ट में 3 लोग अब तक झुलसे हैं। बारूद की खुशबू आ रही है। इसमें भी जानकारी आई है कि आर्म्स की शॉप थी, यहाँ पर चिंगारी किसी वेल्डिंग कर रहा था। वेल्डिंग करने के साथ में जो है वो कहीं से विस्फोट हुआ है। उसमें 3 लोग झुलसे हैं। यहाँ मौके पे हम लोग हैं, बाकी कार्रवाई कर रहे हैं, घायलों को भेजा है। और सुधीर जैन न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, हादसे की क्या मुख्य और वजह रही हैं? क्या इससे हादसा या क्या नुकसान हुआ है? क्या डिटेल? और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले की पूरी घटना है। रतलाम का ये चांदनी चौक सबसे व्यस्ततम इलाका है। ये सोने की मंडी कही जाती है। और ये देखिए मेरे पीछे दुकान दिख रही है, वहां पर एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारी है रतलाम शहर के, और फायर फाइटिंग का काम यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि वेल्डिंग के बाद में यहाँ पर आग लग गई थी और पुलिस जो है यहाँ पर भीड़ को हटाने का काम कर रही है। और ये एक लाइसेंसी आर्म की दुकान है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो हथियार है वो अंदर मौजूद। सर, खबर यही है कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था और इसी दौरान ब्लास्ट होता है। वेल्डिंग मशीन में करीब करीब ब्लास्ट बताया जा रहा है। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। तो ये ब्लास्ट किस तरह का है, इसकी इंटेंसिटी देखने के लिए रतलाम के एडिशनल एसपी, सीएसपी और जो पुलिस बल है वो यहाँ मौके पर ही है और लगातार पूछताछ कर रहा है कि आखिर ब्लास्ट हुआ तो कैसे हुआ। ये पहली घटना है रतलाम में इस तरह के ब्लास्ट की। अगर ये ब्लास्ट बढ़ जाता, आग बढ़ जाती, तो बहुत सारे ऐसे सामान था जिसमें बड़े पैमाने पर यह नुकसान हो सकता था या फिर आग और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो लगातार यहाँ पे फायर फाइटिंग का काम
आधे घंटे तक के किया गया और अब जो है आग पर करीब करीब काबू पाया गया है। और एडिशनल एसपी और जो सीएसपी है और जो संबंधित थाना अधिकारी है वो यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं। 3 लोग इसमें झुलसे हैं, जो दुकान के मालिक है वो सब भी यहाँ पे करीब करीब घायल हुए। उनको रतलाम के जिला अस्पताल यहाँ पे ले जाया गया है, जहां सभी का तीनों का इलाज यहाँ पे जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, थोड़ा हंगामे हताहत जैसी स्थिति यहाँ पे हो गई थी। लोग चौंक गए कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की हालात रतलाम में कभी इसके पहले नजर नहीं आए थे। लोग भी यहाँ पे हैरत में पड़ गए और अब देखना यह है कि आखिर जांच में क्या बात निकल के सामने आती है। जी बिल्कुल सुधीर, फिलहाल जो 3 लोग झुलसे हैं उनको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई हो, क्या स्थिति है उनकी फिलहाल? तीन लोग झुलसे इस पूरे मामले में और उनको आसपास के लोगों की मदद से तत्काल रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर तीनों की ही हालत गंभीर बनी हुई है। ये लाइसेंसी आर्म्स की दुकान है, रतलाम का चांदनी चौक इलाका है, लक्कड़ बिठाई एरिया है कहलाता, और यहाँ पे ये पूरा ब्लास्ट हुआ है क्योंकि वेल्डिंग का काम चल रहा था। खबर यही है कि वेल्डिंग मशीन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। लेकिन ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, झुलसे हैं, जिनका इलाज यहाँ पे जारी है। और ब्लास्ट की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग आसपास के चांदनी चौक क्षेत्र के यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गई थी और लोगों से पूछ रहे थे कि क्या जानकारी मिली, क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ वेल्डिंग का कार्य चल रहा था सर, और बारूद पड़ा हुआ था, चिंगारी गिरने से हादसा हुआ है और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो अच्छा, बारूद में आग लगी। हाँ, बारूद में आग लगी। कंफर्म है बारूद? अभी यही सुनने में आ रहा, जो चर्चा हुई वो यही हुई कि बारूद की वजह से। कितने लोग झुलसे हैं पता? यहाँ 3 जने 4 जने झुल गए। आपको कैसे पता लगा यहाँ हादसा हुआ? यहाँ हम सामने ही बैठे हुए थे, एकदम आदमी आग निकली एकदम, तो वो बाहर आया, पूरा जल गया था। उसको देखा, उसके पूरे कपड़े भी जल गए थे, छाती पे भी जला हुआ था। तो अस्पताल में इनको ले जाया गया। जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, एक इनके दुकान के मालिक है और 2 अन्य जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। खबर यही इन्होंने जो बताया कि बारूद का काम भी यहाँ पे होता है, क्योंकि आर्म्स की दुकान तो बारूद भी यहाँ पे रखा जाता है, जो दूसरे जो आर्म्स होते हैं उसमें उपयोग होता है। तो खबर ये जो बात निकल के सामने आई कि बारूद में चिंगारी लगने से ब्लास्ट हुआ। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक के बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ऑफिस में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने झंडा फहराया। तो वही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, नागरिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस देश को किस प्रकार से तोड़ने की चल रही है रणनीति चल रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है। 52 साल के बाद आरएसएस ने अपने कार्यालय पर झंडा लगाया।